गाइस, वेलकम बैक टू आस्था स्टडी बी। आज हम देखेंगे BZYIT 141 सॉल्व असाइनमेंट। YET 141 इम्यूनोलॉजी की असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, सॉल्व असाइनमेंट को। तो फिल इन द ब्लैंक सबसे पहले करते हैं पार्ट ए का फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, डैश वायरस बाइंड्स टू बी सेल वाया टाइप 2 कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स। तो एप्स्टीन बार वायरस होता है, वो बाइंड करता है बी सेल को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। देन नेक्स्ट चलते हैं, एंटीबॉडी टॉक्सिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज क्लियर्ड बाय डैश फैगोसाइटोटिक सेल। तो फैगोसाइटोटिक सेल से क्लियर होता है। देन अ क्रॉनिक debilitating disease called schistosomiasis is caused by dash। किससे कॉज होता है? ये पैरासिटिक फ्लैटफॉर्म से कॉज होता है, जिसको हम सोमैटोसोम कहते हैं, इससे कॉज होता है। देन एन इम्यून डिजीज occurs when the body attacks its own cells, tissues and other बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ऐसी कौन सी डिजीज होती है? ऑटो इम्यून डिजीज होती है। RNase L that degrades the RNA of the virus is activated by an enzyme called 2,5-oligoadenylate synthetase। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एंड्योर unfavorable environment conditions। Tolerance range is the difference between the upper specification limit and the lower specification limit। तो टॉलरेंस क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है कि वो एंड्योर कर सके अनफेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशंस में, मतलब वो अडेप्ट कर सके, रह सके, सर्वाइव कर सके अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में। ठीक है, टॉलरेंस की रेंज क्या होती है? ये होता है डिफरेंस बिटवीन द अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड द लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट। देन ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? इट इज़ द सिस्टम ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट इट्स ओन हेल्थ सेल्स, टिश्यूज एंड अदर बॉडी नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एनी डिजीजेज resulting from type of immune response is termed as autoimmune diseases। ठीक है, आगे चलते हैं। Phagocytotic barriers of innate immunity। Phagocytotic cells engulf, break down and kill the pathogens। Examples are macrophages, neutrophils and monocytes। तो ऐसे जो phagocytotic cells जो क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं, पहले तो एंगल्फ करते हैं, फिर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर किल कर देते हैं पैथोजेंस को। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं जो इन्नेट इम्यूनिटी में आते हैं फैगोसाइटोटिक बैरियर्स? वो है मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। देन phagocytosis is an important and effective mechanism of destroying pathogens during innate immune responses। Inflammation क्या होता है? Inflammation is process by which your body white blood cells and the things they make protect you from infection outside invaders such as bacteria and viruses। Then आगे चलते हैं, एपिटोप के बारे में बात करते हैं। What is epitope? इसको एक्सप्लेन करना है। तो it is also called an antigenic determination portion of foreign protein और एंटीजन दैट इज़ केपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो एंटीजन के ऊपर एक चीज़ ऐसे प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं एपिटोप। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एंटीजेनिक डिटर्मिनेशन पोर्शन होता है। तो एंटीजेनिक को डिटरमाइन कर रहा है ना एंटीजन को, तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेशन पोर्शन होता है किसका? फॉरेन प्रोटीन का, एक फॉरेन प्रोटीन का होता है। और एंटीजन दैट इज़ केपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये एक एंटीजन होता है जो क्या केपेबल होता है, क्या स्टिमुलेट करने के? इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट करने के लिए। एंड एपिटोप इज़ द पार्ट ऑफ द एंटीजन। ये एपिटोप है। ठीक है, एपिटोप इज़ द पार्ट ऑफ एंटीजन दैट बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक एंटीजन रिसेप्टर ऑन द सर्फेस ऑफ अ बी सेल। तो एक एपिटोप क्या होता है? पार्ट होता है किसका? एंटीजन का, जो कि बाइंड करता है स्पेसिफिक एंटीजन रिसेप्टर पे ऑन द सर्फेस ऑफ बी सेल। देन आगे चलते हैं हम और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की,
एक्सपैंड द फॉलोइंग टर्म्स। देखो गाइस, ये आ सकता है कि आप कोई आपको शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, उसकी आप फुल फॉर्म लिख दो, तो ये आपके पास आ सकता है एग्ज़ाम में कल। और जैसे कि पहले भी एक बायोलॉजी के एग्ज़ाम में आया था, तो प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा है क्योंकि आपके असाइनमेंट में भी दे रखा है। तो ये 2 रीज़न से तो ये पक्का आएंगे। तो पहले तो हम इन सब की बात कर लेते हैं। पैम्स की बात करते हैं। पैम्स क्या होते हैं? पैथोजन एसोसियल मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, ठीक है। पीआरपीज क्या होते हैं? प्रोनीन रिच प्रोटीन। देन डैम्प्स क्या होते हैं? डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। देन एमबीएल क्या होता है? मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन। देन एडीसीसी क्या होता है? एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। देन आगे चलते हैं। राइट अ कंपैरेटिव नोट ऑन रोल ऑफ थाइमस एंड बोन मैरो विद रिस्पेक्ट टू इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमें एक कंपैरेटिव नोट लिखना है किसके बीच में? थाइमस और बोन मैरो के बीच में, विद रिस्पेक्ट टू वो क्या रोल प्ले करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में। देन रोल ऑफ थाइमस एंड बोन मैरो। बोथ थाइमस एंड बोन मैरो आर कंसिडर्ड एज सेंट्रल और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये चीज़ आप जान लो, ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है कि थाइमस और बोन मैरो दोनों के दोनों ही सेंट्रल या फिर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहलाए जाते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम और देखते हैं ये। तो इनको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं। दीज आर द साइट्स ऑफ लिम्फोसाइट मैचुरेशन। तो ये साइट्स होती है किसकी? लिम्फोसाइट मैचुरेशन के लिए ये साइट्स होती हैं। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स। थाइमस इट इज़ लोकेटेड अबव द हार्ट। तो थाइमस कहाँ लोकेटेड होता है? हार्ट के अबव लोकेटेड होता है। इट हैज़ फ्लैट बाइलोब स्ट्रक्चर। तो फ्लैट बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब्ड मतलब कि दिखाती हूँ मैं, देखो जैसे ऐसे इसकी 2 लोब्स हैं, तो ये बाइलोब्ड हुआ। देखो, तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। दीज आर सराउंडेड बाय कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ कनेक्टिव टिश्यू स्टैंड्स कॉल्ड ट्रेबिक्यूले, ठीक है। तो ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट। द आउटर कंपार्टमेंट इज नोन एज कॉर्टेक्स। दीज 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ थाइमस आर इंटरकनेक्टेड बाय 3D नेटवर्क। तो आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला ही होता है। तो ये हम सबको पता है कि इनर मेडुला होता है और आउटर कॉर्टेक्स है। और ये जो 2 कंपोनेंट्स हैं ना गाइस, ये जो 2 कंपार्टमेंट है थाइमस के, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक 3D नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। All these 3 cells are responsible for development of stomatal cell network that plays a significant role in growth. Then bone marrow की बात करते हैं. It is soft, spongy, highly vascular tissue found in the medullary cavities of bones. In humans, it is primarily located in the region of ribs, vertebrae, sternum, and bones of the pelvis. In adults, this site is responsible for production of RBCs, and stem cell is the primary stem cell that is responsible for product ऑफ ऑल अदर इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो बोन मैरो क्या होता है? ये सॉफ्ट, स्पॉन्जी, हाईली वैस्कुलर में तो बहुत सारी वेसल्स वगैरह इसके पास हैं। फाउंड इन द मेडुलरी कैविटीज ऑफ बोन्स। मेडुलरी कैविटी मतलब इनर कैविटी में प्रेजेंट होता है बोन्स के। इन ह्यूमंस इट इज़ प्राइमरी लोकेटेड इन द रीजन ऑफ रिब्स। ह्यूमंस में प्राइमरी रीजन कहाँ होता है? प्राइमरीली कहाँ होता है? ये रिब्स में होता है, वर्टिब्रे में होता है, स्टर्नम, बोन्स ऑफ पेल्विस में होता है। देन आगे बात करते हैं एडल्ट्स में। दिस साइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। और एडल्ट्स में कैसा होता है कि ये जो साइट है ना, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड स्टेम सेल इज द प्राइमरी स्टेम सेल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑल अदर इम्यून सेल्स। तो जो स्टेम सेल्स होते हैं, वो प्राइमरी स्टेम सेल जो होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोडक्शन ऑफ ऑल अदर इम्यून सेल्स के लिए, ठीक है। देन आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ लेते हैं कि बोन मैरो कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कंपोनेंट और पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज रेड बोन मैरो एंड द सेकंड वन इज येलो बोन मैरो. बोन मैरो इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग वेरियस lymphoid cells that migrate to secondary lymphoid organs to divide further and also in maturation of B cells. अब मैं आपको समझाती हूँ क्या कहना चाह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जैसे मैं बोलती हूँ बोन मैरो जो है वो डिवाइड किस में हो जाता है? 2 मेजर कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं, पहले वाले को कहते हैं रेड बोन मैरो एंड दूसरे वाले को कहते हैं येलो बोन मैरो, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, हम पहले भी पढ़ते हैं, पहले भी क्लासेस में हमने पढ़ा है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है वो कि बोन मैरो इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल. हाँ, ये बात तो सही है. इन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग वेरियस लिम्फोइड सेल्स. तो क्या करता है, कैसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में?
ये ऐसा करता है कि ये लिम्फोइड सेल्स जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, दैट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। और ये जो लिम्फोइड सेल्स होते हैं ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के पास चले जाते हैं, जो कि डिवाइड होते हैं फर्दर एंड मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं बी सेल्स के। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन डिफरेंट पाथवेज दैट एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड इट्स वेरियस इफेक्ट्स टू एलिमिनेट पैथोजेंस। तो ऐसे डिफरेंट पाथवेज बताओ जो कि एक्टिवेट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, और उसके वेरियस इफेक्ट्स बताओ जो कि एलिमिनेट कर सकते हैं पैथोजेंस को। तो अगर हम देखें कि डिफरेंट पाथवेज जो कि एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को और उसके वेरियस इफेक्ट्स को एलिमिनेट करते हैं पैथोजेंस को, तो देयर आर 3 पाथवेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, क्लासिकल, लेक्टिन एंड ऑल्टरनेटिव। तो कौन से 3 पाथवे हैं कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के? कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के कौन से 3 पाथवे हैं वो हम देख लेते हैं, क्लासिकल, लेक्टिन एंड ऑल्टरनेटिव। क्लासिकल, लेक्टिन एंड ऑल्टरनेटिव। देन हम बात करते हैं कि जो क्लासिकल पाथवे होता है विच इज़ ट्रिगर्ड डायरेक्टली बाय पैथोजन और इनडायरेक्टली बाय एंटीबॉडी बाइंडिंग टू पैथोजन सरफेस, द एम्बी लेक्टिन पाथवे एंड द ऑल्टरनेटिव पाथवे विच ऑल्सो प्रोवाइड एन एम्पलीफिकेशन लूप फॉर द अदर 2 पाथवेज। तो क्लासिफिकेशन पाथवे क्या करते हैं, जो ट्रिगर करता है डायरेक्टली पैथोजन को या इनडायरेक्टली क्या करता है, एंटीबॉडी बाइंडिंग करता है पैथोजन की सरफेस पे, जैसे कि एम्बी लेक्टिन पाथवे और ऑल्टरनेटिव पाथवे जो कि प्रोवाइड करते हैं एम्पलीफिकेशन लूप, जो कि अदर 2 पाथवेज में यूज़ होता है। देखिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और पढ़ लेते हैं ये नेक्स्ट इसका पार्ट, कि इसी आंसर में हम पढ़ते हैं आगे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इफेक्टर फंक्शन क्या होता है। द टर्म यूज टू रेफर टू अ हीट लायबल सीरम कॉम्पोनेंट दैट वाज एबल टू लाइज बैक्टीरिया एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग सीरम एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन हाउएवर कॉम्प्लीमेंट इज नाउ नोन टू कॉन्ट्रीब्यूट टू होस्ट डिफेंसेस इन अदर वेज एज वेल। तो जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो क्या नोन होते, किस चीज़ के लिए नोन होते हैं, कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं होस्ट डिफेंसेस के लिए और अदर वेज में भी। ठीक है, इट एक्टिवेशन रिजल्ट्स इन द 3 मेजर पोटेंशियल आउटकम फॉर माइक्रोब्स। तो कैसे रिजल्ट्स को एक्टिवेट करते हैं, सेल लाइसिस से अपॉन असेंबली एंड इंसर्शन ऑफ टर्मिनल मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। टर्मिनल मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स देखो एक और शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म आ गई ना हमारे पास, तो ये भी याद रखना। देन कॉम्प्लीमेंट मीडिएट ऑपोनाइजेशन अंडर रिलीज ऑफ एमाफाइलाई टॉक्सिन्स। Then upon activation terminal complement components have directly lytic capacity to kill pathogens। तो जैसे ही एक्टिवेशन हो जाती है तो जो टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनकी डायरेक्टली लाइटिक कैपेसिटी होती है किल करने की, किसको, पैथोजेंस को किल करने की। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं कि द सीपी एंड एलपी हैव अ क्रिटिकल रोल इन पैथोजन रिकॉग्निशन। तो सीपी और एलपी जो होती हैं उनका क्रिटिकल रोल होता है पैथोजन रिकॉग्निशन में एंड इनिशिएशन ऑफ टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी ड्यूरिंग पैथोजन रिकॉग्निशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें एक्सप्लेन करने हैं कुछ पार्ट्स, जैसे कि प्रेसिपिटेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन विच द एंटीजन ऑकर्स इन अ सॉल्युबल फॉर्म। एंटीबॉडीज दैट एग्रीगेट सॉल्युबल एंटीजन्स और कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये एक टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जिसके अंदर जो एंटीजन होता है वो ऑकर करता है, सॉल्युबल फॉर्म में ऑकर होता है। ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो एग्रीगेट सॉल्युबल एंटीजन्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, राइट, जिनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। द इंटरैक्शन ऑफ एंटीबॉडी विद सॉल्युबल may cause the formation of insoluble lattice that will precipitate out of solution। ठीक है, फिर न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं। इन इम्यूनोलॉजिकल सेंस इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज टू ब्लॉक द साइट ऑन बैक्टीरिया और वायरसेस दैट they use to enter their target cell. In neutralization reaction, the harmful effects of a bacteria or virus are eliminated by a specific antibody। तो क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, इन इम्यूनोलॉजिकल सेंस में क्या होता है, रेफर्स टू द एबिलिटी में रेफर करता है एंटीबॉडीज़ की कि वो ब्लॉक कर देते हैं साइट बैक्टीरिया या किसी वायरस की ताकि वो एंटर ना कर पाए टारगेट सेल को। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये होता है कि हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं बैक्टीरियल और या फिर वायरस के जो कि एलिमिनेट हो जाते हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडी से। देन हम बात करते हैं
कि जो ये होते हैं एग्लूटिनेशन क्या होता है, एग्लूटिनेशन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ क्लम्प्स। क्लम्प्स के फॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं, सेल्स के क्लम्प्स के फॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं, जो कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी टू सरफेस एंटीजेनिक कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और केमिकली कपल्ड हो जाते हैं, किसके साथ, केमिकली जुड़ जाते हैं आरबीसीज के साथ या फिर इंसर्ट पार्टिकल्स के साथ। देन ऑप्सोनाइजेशन की बात करते हैं, तो इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, ये आ सकता है क्योंकि ऑप्सोनाइजेशन, एग्लूटिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप इम्यूनोलॉजी पढ़ते हो, तो ये जरूर पढ़ लेना। इट इज़ अ प्रोसेस दैट प्रिपेयर अ पैथोजन फॉर डिस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड ऑप्सोनिन्स। तो ये एक प्रोसेस होती है जो कि प्रिपेयर करती है पैथोजन को डिस्ट्रक्शन के लिए, जो कि हेल्प करती है स्पेसिफिक प्रोटीन्स से, जैसे कि ऑप्सोनिन्स। तो दीज प्रोटीन्स फॉर्म कोटिंग ऑन द पैथोजन। सो ये क्या प्रोटीन्स क्या करते हैं, पैथोजन पे ऐसे कोटिंग बना लेते हैं दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय फैगोसाइट्स। तो ये फैगोसाइट्स से रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। देन एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट, ठीक है, antibody independent where the initial component of the complement cascade are responsible mainly C3b proteins. Phagocytes have C3b receptors and readily reach, but pathogens that are coated with C3b proteins एंटीजन डिपेंडेंट, ठीक है। अब एंटीजन डिपेंडेंट की बात करते हैं, जैसे हमने इंडिपेंडेंट की बात की थी। तो एंटीजन डिपेंडेंट में क्या है कि व्हेन एंटीजन बाइंड टू द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑन द पैथोजन, द एफसी कंपोनेंट ऑफ द एंटीबॉडी इज फ्री टू बाइंड टू एफसी रिसेप्टर्स। तो एंटीबॉडी के जो फ्री कंपोनेंट्स होते हैं वो बाइंड कर जाते हैं एफसी रिसेप्टर्स के साथ प्रेजेंट ऑन फैगोसाइट्स। पैथोजन कोटेड विद कॉम्प्लीमेंट और एंटीबॉडी बाइंड टू फैगोसाइट सेल्स रिजल्टिंग इन कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर मीडिएटेड, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे का कंटिन्यू कर रहे थे हम जो पार्ट बी। तो क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस डिफरेंट साइटोकाइंस दैट एक्ट एज मीडिएटर्स ऑफ इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम्स। तो हम अभी बात करेंगे किसके बारे में, डिफरेंट साइटोकाइंस जो कि एक्ट करते हैं किस तरह से मीडिएटर्स, किस चीज़ के, इनेट और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम्स के। तो साइटोकाइंस दैट आर acting as mediators of innate and adaptive immune system. Cytokines are low molecular weight soluble proteins. तो cytokines क्या होता है, low molecular weight होता है इनका, soluble proteins होता है, that are producing in the response to an antigen and function as chemical messengers, that is for regulation of innate and adaptive immunity system. They are produced virally all cells involved in innate and adaptive immunity, but especially by T helper lymphocyte. तो T helper lymphocyte की वजह से आते हैं। देन आगे नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे चल के हम बात करते हैं कि कैसे जो साइटोकाइंस, इसी को कंटिन्यू करते हैं। साइटोकाइंस दैट रेगुलेट इनेट इम्यूनिटी आर प्रोड्यूस प्राइमरली बाय मोनोन्यूक्लियर, मतलब जो इनेट इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं वो मोनोन्यूक्लियर फाइगोसाइट से बने होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स। ऑल्दो दे कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय टी लिम्फोसाइट, एनके सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स एंड म्यूकोजल सेल्स। दे आर प्रोड्यूस्ड प्राइमरली इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, पैम्स, जो हमने पढ़ा था ना अभी, शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म, सच एज LPS, पेप्टिडोग्लाइकिन एक्सेट्रा। Cytokines that are essential for development of adaptive immune includes IL-2, IL-4, IL-5, TGF beta, IL-10 and IFNY। अब्बास एंड लाइकमैन 2003 उन लोगों ने दिया था इस टाइम पे। तो ये आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, बट अगर नहीं होता तो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि आप अपना इस पर टाइम लगाओ, बाकी चीज़ें आप याद कर लो, ठीक है। तो हम बात करते हैं कुछ एक दो याद कर लो, जैसे कि इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4 याद कर लो। तो इंटरल्यूकिन 1 IL-1, तो IL का मतलब इंटरल्यूकिन। तो इंटरल्यूकिन 2 की बात करते हैं, इट इज़ ग्रोथ फैक्टर फॉर एंटीजन स्टिमुलेटेड टी लिम्फोसाइट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर टी सेल्स, क्लोनल एक्सपेंशन एंड आफ्टर एंटीजन रिकॉग्निशन। तो इस चीज़ के लिए होता है। इंटरल्यूकिन 4 IL-4 एक्टिवेटेड TH2 सेल्स होते हैं, एक्ट ऑन बी सेल्स, टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड मास्ट सेल्स। तो ये किन किन पे एक्ट करते हैं, बी सेल पे एक्ट करते हैं, टी सेल पे एक्ट करते हैं, मैक्रोफेजेस पे एक्ट करते हैं, देन उसके अलावा एंडोथीलियल सेल्स पे एक्ट करते हैं, और ये किस पे एक्ट करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट पे एक्ट करते हैं, एंड ऑल्सो ये किस पे एक्ट करते हैं, मास्ट सेल्स पे एक्ट करते हैं। देन IL-4 स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल्स एंड इज induced B cells to switch
to IgE प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। तो डेवलपमेंट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन IgE प्रोडक्शन हो जाती है। देन आगे बात करते हैं IL-5 की, इंटरल्यूकिन 5 की। इट इज़ होमोडाइमर, होमोडाइमर होता है ये, मतलब होमो का मतलब जैसे कि होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, एंड डायमर मीन्स 2 यूनिट का बना हुआ, डायमर मीन्स 2 यूनिट्स का बना हुआ, तो 2 यूनिट्स का बना हुआ, तो इसलिए इसे कहते हैं होमोडाइमर। तो इसका मतलब क्या है, इंटरल्यूकिन 5 IL-5 जो है वो होमोडाइमर है, मतलब कि सेम तरह के 2 यूनिट का बना हुआ है। देन आगे चलते हैं, ये बात करते हैं कि जो ईच सब यूनिट जो होता है क्या कंटेन करता है, 4 हेलाइकल डोमेन कंटेन करता है। जैसे कि 2 ऐसे उसका बना हुआ है, तो ईच जो कंटेन करता है 4 हेलाइकल वो डोमेन कंटेन करता है। ठीक है, ये हेलाइकल जैसा हो गया, ये डोमेन ऐसे कंटेन करता है इसके अंदर। इट इज़ प्रोड्यूस बाय TH2 सबसेट ऑफ CD4। तो ये किससे प्रोड्यूस होते हैं, TH2 सबसेट ऑफ व्हाट, ऑफ CD4 सेल्स होते हैं ना, उनसे CD4 सेल्स होते हैं, उनसे बने होते हैं। देन इट इज़ प्रोड्यूस बाय TH2 सबसेट ऑफ CD4 TH सेल्स एंड बाय एक्टिवेटिंग एंड ऑल्सो प्रोमोट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो ये क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन प्रोमोट करते हैं, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन प्रोमोट करते हैं। किसका, बी सेल्स और इस आइसेनोफिल्स का और बी सेल्स का प्रोमोशन और ग्रोथ और डिफरेंशिएशन प्रोमोट करते हैं आइसेनोफिल्स और बी सेल्स का। देन आगे चलते हैं, इंटरल्यूकिन 10 की बात करते हैं, IL-10 की। इट इज़ एन एसिड सेंसिटिव प्रोटीन दैट लैक्स डिटेक्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये एक एसिड सेंसिटिव प्रोटीन होता है जो कि क्या लैक करता है, जिसके पास क्या नहीं होता, इसके पास डिटेक्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स मोइटीज़ नहीं होती। इट इज़ अ मेंबर ऑफ 4 अल्फा हेलाइकल बंडल साइटोकाइन। तो ये किसका बना होता है, 4 अल्फा हेलाइकल बंडल साइटोकाइन का बना होता है, सुपर फैमिली जो होती है। एंड बाइंड्स टू टाइप 1 साइटोकाइंस एंड अपीयर्स टू फंक्शन एज होमोडाइमर। तो किससे बाइंड करता है, टाइप 1 साइटोकाइन से बाइंड करता है। और कैसे अपीयर करता है, होमोडाइमर की तरह से अपीयर करता है, जैसे कि इसकी तरह अपीयर करता है। पर एक्चुअली क्या ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। पर जो होमोडाइमर मतलब कि इंटरल्यूकिन 5 थे वो होमोडाइमर होते हैं एक्चुअली में, पर जो अपीयर करते हैं उसकी तरह से वो होते हैं इंटरल्यूकिन 10। देन इंटरल्यूकिन 10 की आगे और बात करते हैं, इट इज़ एसिड सेंसिटिव। तो हमने ये देख लिया कि वो कैसे एसिड सेंसिटिव होते हैं और डिटेक्टेबल कार्बोहाइड्रेट मोइटीज़ उनके पास नहीं होती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी रिजल्ट्स इन सर्कुलेशन ऑफ डैश थ्रू आउट द ब्लड। बी सेल्स का पूरा ऐसे सर्कुलेशन होता है थ्रू आउट द ब्लड। देन नेक्स्ट बात करते हैं, द डैश पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी प्रोवाइड्स एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। तो ये होता है पैराटोप, मतलब कि जो एंटीबॉडी होता है उसके ऊपर पैराटोप प्रेजेंट होता है, और जो एंटीजन होता है उसके ऊपर एपिटोप प्रेजेंट होता है। तो एंटीबॉडी के ऊपर होता है पैराटोप एंड एंटीजन के ऊपर होता है एपिटोप। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, ये थर्ड फिल इन द ब्लैंक की बात करते हैं। इन द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्लीवेज ऑफ डैश कन्वर्टेज प्रोड्यूसेस C5a and C5b फ्रेगमेंट्स विच इज कीमोटॉक्सिन दैट अट्रैक्ट्स मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, C5/C5 कन्वर्टेज होता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं एंडोजीनस एंटीजेंस, जो कि प्रेजेंटेड होते हैं MHC1 क्लास 1 सेल्स के साथ। किस चीज़ के लिए, TC सेल्स की इंटरैक्शन के लिए। द इम्यूनोग्लोबिन विच हैज़ हाईएस्ट बाइंडिंग वैलेंसी इज डैश विच इज IgM। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन। अ वैक्सीन डिलीवर्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजेंस। अ वैक्सीन इज टिपिकली constituted of an antigen that is alike to a disease causing microorganism that kill the pathogen। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन पढ़ लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन विच इंक्लूड्स होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन, प्योरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल और वैक्सीन, देन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, DNA वैक्सीन, मल्टीवेलेंट सब यूनिट वैक्सीन। तो बहुत तरह की वैक्सीन होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी तरह की होती हैं। देन होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन जो होती है, मैनी ऑफ द करंट वैक्सीन यूज फॉर ह्यूमन्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेज consist of whole organism that are either inactivated or attenuated
देन सच आर नोन एज होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन। तो होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन क्या होती है गाइस, ये होती है ऐसी कुछ करंट वैक्सीन जो हम यूज करते हैं ह्यूमंस के लिए, तो ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं, वो होती है होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस, जो कि इफेक्टिव होती है अगर आपको कुछ वायरल डिजीज या बैक्टीरियल डिजीज होगी तो आप ऐसी वैक्सीन आपको लगती है, आपने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इन दीज वैक्सीन द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज किल्ड बाय हीट और केमिकल्स एंड द सेम इज इंट्रोड्यूस into the body where the immune system can still recognize it as antigen and can prepare itself for fight to the live version of microorganisms। तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होती है गाइज, ये ऐसी वैक्सीन होती है जो कि स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है हीट और केमिकल्स के थ्रू, और क्या होता है कि सेम जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है बॉडी में, इम्यून सिस्टम में, और वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, इसीलिए हम उसको लाइव ऑर्गेनिज्म पे यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं प्योरीफाइड मैक्रोमोलिकुलर और वैक्सीन यूज एज दिस। देन प्योरीफाइड मैक्रोमोलिकुलर वैक्सीन जो यूज होती है, इट इज कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्योरीफाइड मैक्रोमोलिकुलर डिराइव फ्रॉम द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कैन बी सेफर ऑप्शन इन कंपैरिजन टू रिस्क एसोसिएटेड विद ऑल्टरनेटेड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो होती है वो क्या होती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्रोड्यूस अ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। दिस इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग डीएनए एनकोडिंग एज एंटीजन इज क्लोन्ड in as example expression vector such as non-virulent organisms which serve as vectors। तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होती है, जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ना, आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा होगा अभी बायोलॉजी में ये आया था पिछले एग्जाम में। तो क्या होता है कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है, जो हम यूज़ करते हैं, तो उससे हम कुछ वैक्सीन बनाते हैं जिनको हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन नाम दे देते हैं। तो ये क्या होता है, हम क्या करते हैं इसमें, जो इंसर्ट करते हैं डीएनए एनकोडिंग एंटीजन को इंसर्ट करते हैं जो कि क्लोन हो जाते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर के साथ, सच एज नॉन वायरुलेंट ऑर्गेनिजम्स विच सर्व एज वेक्टर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और अपना कंटिन्यू करते हैं डीएनए वैक्सीन्स के उस पर। तो डीएनए वैक्सीन्स क्या होती हैं, इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड वैक्सीन दैट एमर्ज रिसेंटली। अ डीएनए वैक्सीन एलिस्ट protective immunity against a disease causing microbe by activating both humoral and cellular immune responses. Multivalent subunit vaccines, some of the above vaccine elicit only humoral immune responses but are less likely to elicit cell mediated responses. These are in need for a method for producing synthetic peptides। तो इन्हें एक नीड होती है, इनको एक मेथड चाहिए होता है सिंथेटिक पेप्टाइड्स कराने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, दैट कंटेन बोथ इम्यूनोडोमिनेंट बी सेल्स एंड टी सेल एपिटोप्स। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एन्यूमरेट एंड डिस्क्राइब द फॉलोइंग। तो ये क्या है कि सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं। The cells of immune system can be categorized as lymphocytes, T, B and NK cells, neutrophils, monocytes or macrophages. These are all types of WBCs. These are major protein of immune system are signaling protein, antibodies and complementary protein. B cells क्या होते हैं, specialized cells of immune system whose major function, इनका major function क्या होता है B cells का, इनका मेजर फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। देन इट डेवलप इन द बोन मैरो फ्रॉम हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, न्यूट्रोफिल्स। इट इज़ द मोस्ट न्यूमरस ऑफ ऑल द सेल टाइप ऑफ WBC, मेकिंग अप अबाउट हाफ और मोर टोटल ऑफ दिस cells also develop from stem cells in the bone marrow। ठीक है, then monocytes are closely related to neutrophils and are found in bloodstream. They make 5 to 10% of WBC. When monocyte leaves bloodstream, they change shape and become macrophages. Macrophages live longer than neutrophils. Cytokines, it is important set of proteins in the body. They produce in response to a threat and represent the communication network for immune system. NK cells जो होते हैं, they kill tumor and virus infected cells. It is circulating in blood and migrates into tissues. Eosinophils, it is variety of WBC responsible for combating multicellular parasites and certain infective vertebrates। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं हम, इसमें हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, टी एंड बी सेल्स आर द टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। दे इंगल्फ सेलुलर डेब्रिस। सेलुलर डेब्रिस को इंगल्फ करते हैं, ले लेते हैं अपने अंदर, पैथोजन को ले लेते हैं अपने अंदर, फॉरेन सब्सटेंसेस को अपने अंदर ले लेते हैं। देन बोन मैरो क्या होता है, साइट इन द बॉडी वेयर मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम आर प्रोड्यूस। स्टेम सेल्स, द सेल्स टू पोटेंशियल डिफरेंशिएट एंड मैच्योर इनटू डिफरेंट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन प्लाज्मा सेल्स डेवलप्स फ्रॉम बी सेल्स एंड द सेल्स दैट मेक immunoglobulin for the serum and secretions. RBC, dendritic cells, platelets and many more cells are
फाउंड इन द ह्यूमन सिस्टम ऑल्सो। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, एक्सप्लेन एनी 5 इम्यूनोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। तो इम्यूनोलॉजिकल टूल्स की बात करते हैं एंड टेक्निक्स की बात करते हैं। इंक्लूड बोथ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू स्टडी इम्यून सिस्टम एंड मेथड्स टू जनरेट इम्यूनोलॉजिकल रीजन्स, एक्सपेरिमेंटल टूल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, हम देख लेते हैं कि क्या क्या होता है हमारे पास। तो जैसे कि हमने देखा कि टूल्स एंड टेक्निक्स में हम देख रहे थे, तो इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट जो होते हैं, इट इज़ एन इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक यूज टू फाइंड आउट डिफरेंट एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन क्लिनिकल सैम्पल्स। दीज टूल्स आर परफॉर्म्ड इन 1%। तो ये क्या होता है कि ये सिर्फ 1% में इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ 1% में वो करते हैं, रहते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे जो इनका इम्यूनोलॉजिकल जो टेक्निक होती है वो क्या करती है, डिफरेंट एंटीजन को फाइंड आउट और एंटीबॉडी को फाइंड आउट करती है सैम्पल्स में से, और 1% परफॉर्म होती है। दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस टेस्ट इन अ क्लिनिकल रिएक्शन। द बैंड फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन इज इजीली विजिबल, स्टेबल एंड कैन बी स्ट्रेन्ड फॉर प्रिजर्वेशन। ठीक है, identical and non-identical antigen can be observed. Single diffusion in one dimension, Auden procedure। ये Auden procedure होता है क्या, सिंगल डिफ्यूजन इन वन डायमेंशन। द एंटीबॉडी मिक्स विद अगार इन टेस्ट ट्यूब एंड एंटीजन सॉल्यूशन इज एडेड ओवर इट। एज अ रिजल्ट एंटीजन डिफ्यूजेस डाउनवर्ड थ्रू अगार जेल एंड अ पाइप ऑफ पीपीटी इज फॉर्म्ड। द नंबर ऑफ डिफरेंशिएटेड पीपीटी बैंड्स विल इंडिकेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन। सिंगल डिफ्यूजन इन वन डायमेंशन, ओकली फ्लथरोप प्रोसीजर। द एंटीबॉडी इज मिक्स विद अगार इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसीजर पे आ जाते हैं हम, जो कि क्या है, जो कि है सिंगल डिफ्यूजन इन वन डायमेंशन, ओकली फ्लथरोप प्रोसीजर है। देन इसका आगे का पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। अ कॉलम ऑफ प्लेन अगार, ये एक कॉलम होता है किसका, प्लेन अगार का, जो कि ऐड हो जाता है किसमें, ऑन द टॉप ऑफ द एंटीबॉडी सॉल्यूशन। एंटीजन एंड एंटीबॉडी मूव टुवर्ड्स ईच अदर थ्रू द इंटरवीनिंग कॉलम ऑफ द प्लेन अगार एंड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड विद फॉर्म वेयर एट द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीबॉडी एंड एंटीजन। सिंगल डिफ्यूजन इन टू डायमेंशन, रेडियल इम्यूनोडिफिशियंसी। तो द एंटीबॉडी इज मिक्सड विद what? Antibody is mixed with agar and a layer of this mixture is formed on the glass slide। तो एंटीबॉडी को मिक्स करते हैं अगार के साथ और इसकी लेयर। हाँ, तो गाइस हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे सिंगल डिफ्यूजन का हम डिस्कस कर रहे थे कि सिंगल डिफ्यूजन बाय 2 डायमेंशनल रेडियल इम्यूनोडिफिशियंस। तो एंटीबॉडी को जो मिक्स करते हैं अगार के साथ, लेयर ऑफ मिक्सचर फॉर्म हो जाती है ग्लास स्लाइड के ऊपर। वॉल्स आर कट ऑन द सर्फेस ऑफ द जेल, एंटीजन सॉल्यूशन विल बी एडेड टू द wall। as a result it diffuses and a ring shaped polypeptide bond is formed। This technique is used for estimation of IgG, IgM, IgA for screening of antibodies on influenza virus। Double diffusion in 2D Ouchterlony procedure। तो ये कौन सा होता है, Ouchterlony प्रोसीजर होता है। देखो मैंने आपके लिए अच्छे से यहाँ पे लिख दिया है, देख लीजिएगा। A layer of agar gel is formed on a petri plate। एक पेट्री डिश, पेट्री प्लेट होती है ना, आपने देखा होगा लैब्स में, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर बन जाती है अगार जेल की। देन वॉल्स आर फॉर्म बाय यूजिंग टेम्पलेट। तो वॉल्स यूज़ करने से वॉल्स बन जाती है, किसको यूज़ करने से, टेम्पलेट यूज़ करने से। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एंटीबॉडी सॉल्यूशन इज एडेड ऑन द सेंट्रल वॉल एंड डिफरेंट एंटीजन्स आर एडेड इन सराउंडिंग वॉल। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं और अपना नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। इफ 2 एडजेसेंट एंटीजन्स आर अनरिलेटेड, द पॉलीपेप्टाइड लाइन विल क्रॉस। अगर दो एडजेसेंट जो एंटीजन्स होते हैं वो अनरिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो फिर एक पॉलीपेप्टाइड लाइन जो होती है वो क्रॉस हो जाती है। इन केस ऑफ पार्शियल रिलेटेड एंटीजन्स, ओपन फॉर्मेशन विल बी ऑब्जर्व्ड। दिस टेक्निक इज यूज फॉर टॉक्सिसिटी टेस्ट फॉर सी डिप्थेरा। तो डिप्थेरा के लिए यूज होता है। ठीक है, थैंक यू गाइज। अब हम नेक्स्ट जो है अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वीडियोस देखेंगे। ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो press the bell notification, and you can also join my telegram channel। I have notes available for BZYAT 141 which is immunology। मेरे पास 2 PDF अवेलेबल हैं नोट्स के, आप उनमें से भी पढ़ सकते हो और आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। प्लस मैंने आपको जो ये असाइनमेंट कराई है ये तो आपने कर ही ली है, तो डरने की कोई बात नहीं है, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ये चीज़ें कर लोगे तो आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़। टिल देन, like, share and subscribe the channel। Bye।